हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो आज की क्लास में हम कल जो कुमार गौरव सर ने खाकी सीरीज स्टार्ट की थी उस वाली क्लास का रिवीजन करने वाले हैं। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीपीएसपी के बारे में अगर देखें तो वो कौन से आर्टिकल में आता है। आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 के अंदर। और डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आर्टिकल 39A के अंदर ये जो इसे लघु संविधान बोला जाता है और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। और इसको लागू करने के लिए एक संस्था आई थी जिसे बोलते हैं नालसा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसका अधिनियम आता है 1987 का अधिनियम आता है, लेकिन जो इसकी स्थापना है वो 1995 में होती है। फिर आर्टिकल 50 ये कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्ति है उसका पृथक्करण के लिए है। और आर्टिकल 41 में क्या है कि कुछ मामलों में जो कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार संबंधित आर्टिकल 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की बात करें तो जो शिक्षा है पहले राज्य सूची का विषय था, अब वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय हो गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। फिर न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आती है वह कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आती है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन निःशुल्क थी। फिर 86वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत आर्टिकल 51A जो है वो भी जोड़ा गया था। उसमें मौलिक जो कर्तव्य हैं उसमें जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था। और ये जो मौलिक कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, और आर्टिकल जो 51 है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर आता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की 42वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत। नेक्स्ट है, प्लेइंग टू विन जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? साइना नेहवाल की है। इनका गेम बैडमिंटन से है और बैडमिंटन के लिए 2 कप कौन कौन से आते हैं? उबेर कप और थॉमस कप। फिर है नेक्स्ट, अभिनव बिंद्रा की बात करें, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर शूटिंग में गोल्ड जीता था और ये पहले व्यक्तिगत गोल्ड जो है इनका ही था। 2020 में जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। इनका गेम क्या था? जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक। और 7 अगस्त 2021 को जो है भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इन्होंने जो है 87.85 मीटर दूर जो है भाला फेंका था और ये दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है कि कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये इनका गेम क्या आता है? पहली बात वेट लिफ्टिंग। और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और कौन से ओलंपिक में? 2000 वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें। कहाँ पर? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट है कि ओलंपिक इतिहास में भारत के लिए जो पहला पदक है वो किसने जीता है? केडी जाधव ने कुश्ती के अंदर, और 1952 का ओलंपिक था। नेक्स्ट है कि पीवी जो सिंधु है, पीवी सिंधु इनका गेम है बैडमिंटन। इन्होंने 2016 जो रियो में गेम हुआ था उसमें सिल्वर मेडल जीता था और 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीते। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टिंग इनका गेम था और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है साक्षी मलिक, कुश्ती में एकमात्र महिला जिन्होंने पदक जीता था रियो 2016 वाले में। लवलीना बोरगोन ये असम की है और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बॉक्सिंग गेम इनका था। मैरी कॉम इन्होंने लंदन 2012 के अंदर जो बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू है इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 के अंदर। फिर 1938 के अंदर हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उनकी बुक का नाम क्या? इंडियन स्ट्रगल। और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर उसी के बाद 1939 में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर बी.आर. अम्बेडकर की बात करें, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष था। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की जो अध्यक्ष थे और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। इनकी पत्रिका आती है एक मूकनायक और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इनकी बुक का नाम क्या है? जातियों का अंत।
फिर हम महात्मा गांधी की बात करें, इनकी पत्रिका है हरिजन नवजीवन, ये इनकी पत्रिका का नाम है। और इन्हें महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और राष्ट्रपिता की उपाधि जो है इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और केसर हिंद की जो उपाधि का त्याग इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 के अंदर किया था। और इनकी 2 बुक है फेमस, एक तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग और एक हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 17 और 17 क्या होता है। 17 मतलब होता है कि सत्र को स्टार्ट करने वाला, और 17 सत्र समाप्त करने वाला। तो 17 जो है और 17 वो सेंटर में राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 85 के तहत, और राज्य में करता है राज्यपाल, आर्टिकल 174 आता है। आर्टिकल 153 में क्या है कि भारत का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। इसकी न्यूनतम एज क्या है, 35 वर्ष। वेतन कितना है, 3.5 लाख। और इसको शपथ कौन दिलाता है इनको, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो। और आर्टिकल 161 में क्या लिखा हुआ है कि समाधान की शक्ति राज्यपाल के पास, और 213 में अध्यादेश। फिर है राज्यसभा एमपी की जो वर्ष न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 30 वर्ष है। लोकसभा एमपी की 25 वर्ष, एमएलसी की 30 वर्ष और एमएलए की 25 वर्ष। फिर ये कुछ महत्वपूर्ण एक्ट और घटनाएं हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हुआ था लिटन के कार्यकाल में। जो लिटन है इनको ओवन मैरिडिच भी बोलते हैं। बंगाल विभाजन की घटना कब हुई थी, 1905 में। उस समय वॉइस रॉय कर्जन थे। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन होता है 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कोलकाता के अंदर। अब बंगाल विभाजन की तारीख जो है 16 अक्टूबर 1905 जो है तय होती है। फिर आता है कामागाटा मारू प्रकरण, आता है 1914 का आता है। ये जो एक जापान का जहाज है जो कि कनाडा जा रहा था, लेकिन इसको वैंकूवर स्थान पर रोक लिया गया था। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ आता है, 13 अप्रैल 1919 को होता है। और इसमें क्या हंटर कमेटी भी बनती है। नेक्स्ट है कि 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। और कौन करने वाले कौन है, लाल हरदयाल और सोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अब शहनाई से रिलेटेड कौन कौन है, एक तो बिस्मिल्लाह खान है जिन्हें 2001 में जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अली अहमद है, और बागेश्वरी है जो एकमात्र महिला जो है शहनाई वादक है। फिर है बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष है। संतूर है भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा। तबला का संबंध आता है जाकिर हुसैन, अल्लाह रक्का खान, पंडित किशन महाराज और साबिर खान। और सितार का पंडित रविशंकर। इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला था। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, माई लाइफ माई म्यूजिक। और सुब्बा लक्ष्मी है जिनको 1998 में जो है भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है कि वंश का क्रम है। इसकी ट्रिक क्या बताई थी सर ने कि हंसना नहीं है मोए मोए। तो है से है हर्यक वंश, से शिशुनाग वंश हो गया, और न से हो गया नंद वंश, और मोए मोए से हो गया मौर्य वंश। तो ये इसी क्रम में है कि पहले हर्यक वंश आता है, फिर शिशुनाग, फिर नंद और फिर मौर्य। अब मगध साम्राज्य की बात करें तो कहाँ पर है, इसकी लोकेशन सोन नदी पर है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार पर है। और इसके पे जो पहले शासक थे मगध साम्राज्य के वो कौन थे, वृहद थे। और राजधानी क्या थी यहाँ की, राजगृह। अब पहला जो वंश आता है हर्यक वंश, उसके फाउंडर कौन थे, बिंबिसार। और इन्होंने जो है 544 बीसी से शासन किया था, और 52 साल तक जो है इन्होंने शासन किया था। सर्वाधिक शासन जो है इन्होंने ही किया था। फिर बाद में जो है बिंबिसार की जो हत्या किसने कर दी थी, अजातशत्रु ने। इसका ही पुत्र था ये इसीलिए ही जो है पहला पितृहंता कहा जाता है। और इस वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश। फिर 483 बीसी के अंदर जो पहली बौद्ध संगति होती है राजगृह के अंदर, उसमें हेड कौन थे, महाकश्यप। उसके बाद जो राजगृह से पाटलीग्राम जो स्थापना किसने की थी, राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने। इसके बाद आता है शिशुनाग जो वंश आता है, उसके कौन थे शासक, कालाशोक थे। और इसमें भी महत्वपूर्ण घटना होती है 383 बीसी के अंदर दूसरी बौद्ध संगति होती है कहाँ पर, वैशाली में। हेड कौन थे इससे, सबा करीम। नेक्स्ट अपन ओलंपिक के बारे में देखते हैं। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, लुजॉन स्विट्जरलैंड में। उसके हेड कौन है, थॉमस वॉक। इसके लोगों में 5 रिंग है। इसकी हाल ही में जो समिति की बैठक मुंबई में हुई है। पहला ओलंपिक जो 1896 एथेंस ग्रीस के अंदर खेला गया था। और 33वां ओलंपिक 2024 में पेरिस में खेला जाएगा। 34वां 2028 में लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, जिसमें क्रिकेट जो है इसको शामिल किया गया है। अब जो है 32वां ओलंपिक जो कि टोक्यो में हुआ था, इसे भारत की रैंक कितनी थी, 48। फर्स्ट रैंक थी यूएसए की। और भारत ने जो मेडल जीते थे 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इसका शुभंकर क्या था इन ओलंपिक्स का, मिराई तौबा।
1 गोल्ड जीता था नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर। 2 सिल्वर जीते थे मीराबाई चानू और रवि दहिया ने। मीराबाई चानू जो इनका गेम है वेट लिफ्टिंग और ये मणिपुर की हैं। रवि दहिया इनका गेम है कुश्ती और ये हरियाणा के हैं। 4 ब्रॉन्ज किस किसने जीते थे? लवलीला ने, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती थे और इन्होंने अभी जो है पद्मश्री जो है लौटाया है। और चौथा ब्रॉन्ज जीता था हॉकी में जीता था भारत ने जो है जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट है ये 2011 की जो जनगणना है उसके कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है कि 2011 की जो जनगणना है उसके आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। क्रम कौन सा था? 15वां। पहली बार जो जनगणना है 1872 मेयो के कार्यकाल में होती है और पहली दशकीय जो जनगणना है वो 1881 रिपन के कार्यकाल में होती है। अब पॉपुलेशन में मैक्सिमम पे कौन है? उत्तर प्रदेश। मिनिमम है सिक्किम। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें जनसंख्या घनत्व की तो मैक्सिमम बिहार में और मिनिमम अरुणाचल प्रदेश में। साक्षरता में बात करें तो मैक्सिमम केरल में है, मिनिमम बिहार में। और यूटी में बात करें मैक्सिमम लक्षद्वीप है, मिनिमम दादर नागर में। सेक्स रेशियो की बात करें तो मैक्सिमम है केरल के अंदर और मिनिमम है हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है कि नवीनतम यूटी की बात करें तो लद्दाख बना था 31 अक्टूबर 2019 को और दादर नागर और दमन दीव का जो विलय है 26 जनवरी 2020 को कर दिया गया था। नेक्स्ट जो होजागिरी एक नृत्य शैली है कहाँ की है? त्रिपुरा की है और इसकी राजधानी क्या है? त्रिपुरा की अगरतला। भाषा क्या है यहाँ की? कोकबरोक है। यहाँ पे खारची मेला लगता है। सीएम यहाँ के मानिकशा है। स्थापना जो है त्रिपुरा की 21 जनवरी 1972 को होती है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इन तीनों की स्थापना की जाती है। राजस्थान में क्या फेमस है? कालबेलिया, घूमर, गींदड़ और गैर नृत्य जो ये फेमस है। कालबेलिया को भी यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया है 2011 के अंदर। और नवीनतम अभी कौन शामिल हुआ है? गरबा डांस 15वें क्रम का है। छत्तीसगढ़ का डांस है पिडमारी डांस है। उसकी फेमस नृत्यिका कौन है? तीजन बाई। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में होती है। 1975 में सिक्किम की होती है। और असम के कौन कौन से हैं? बिहू है, बगरुम्बा है, अंकिया नाट और सत्रिया डांस ये असम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पुराना नाम जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसकी शुरुआत 1991-92 में होती है। इसकी इनामी राशि 25 लाख है। पहली बार ये किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। इनकी बुक कौन सी है? माइंड मास्टर। 2022 में शरद कमल को मिला था टेबल टेनिस के लिए और 2023 में मिला है सात्विक और चिराग की जोड़ी को। इनका गेम है बैडमिंटन। अर्जुना अवार्ड किस खिलाड़ी को? अर्जुना अवार्ड जो खिलाड़ियों को मिलता है और 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को मिलता है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और इन दोनों की इनामी राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की बात करें तो कौन से भाग में आता है? 20 में आर्टिकल 368 368 है 368। साउथ अफ्रीका से हमने ये लिया है। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अभी तक जो 106 हो चुके हैं। 106वां संविधान संशोधन और 128वां जो बिल है वो कब पेश किया गया था? अर्जुन मेघवाल जी द्वारा पेश किया गया था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है 28 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें प्रस्तावना में जो पहली बार संशोधन किया गया था जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत जो भाग 4A, 51A और फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़े गए हैं। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटाकर जो लीगल राइट कर दिया गया है जो कि 300A में है। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट डालने की उम्र जो 21 से 18 कर दी गई है। फिर है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये कौन से केस में कहा गया था? केशवानंद भारती केस में 1973 में। और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है कौन से केस में कहा गया? बेरूबाड़ी केस के अंदर। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से। फिर आपातकाल में जो है मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये हमने जर्मनी से लिया है कि आर्टिकल 20 और जो 21 है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 में जो खुदाई खिदमतगार या जिसे लाल कुर्ती दल कहते हैं इसकी स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इन्हें जो है 1987 में भारत रत्न मिला था। तो 2 विदेशी जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था, एक तो है गफ्फार खान और एक है नेल्सन मंडेला जिन्हें 1990 में मिला था और 1993 में इन्हें शांति नोबेल अवार्ड भी मिला था। इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आर्टिकल 226 में क्या है कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट और लीगल राइट्स पर। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का रिट है, लेकिन वो सिर्फ केवल फंडामेंटल राइट्स पर ही होगा। आर्टिकल 32 को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पक्षता, उत्प्रेषण और प्रतिशोध। आर्टिकल 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, जिसके हेड कौन होते हैं? पीएम। आर्टिकल 129 में कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की बात करें। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815, ब्रह्म समाज की 1828 के अंदर। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। रामास्वामी नायकर और पेरियार ने जो आत्मसम्मान आंदोलन स्टार्ट किया था 1925 के अंदर। फिर है ज्योतिबा फूले, इन्होंने इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी पुस्तक, और इन्होंने जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। एशियन गेम्स की बात करें, भारत जो है 1951 में और 1982 में 2 बार जो है एशियन गेम्स का होस्ट रहा है। जब 9वां क्रम था 1982 में, उसमें ये पहला शुभंकर आया था अप्पू, जो कि एक हाथी था। फादर ऑफ एशियन गेम्स किसे कहा जाता है? गुरुदत्त सोंदी को। इसका लोगो क्या है? चमकता हुआ सूरज। 1951 के अंदर जब एशियन गेम्स हुए थे तो पहला स्थान जापान का था, दूसरा भारत का था। अभी जो 19वें एशियन गेम्स हुए हैं उसमें होंगजाओ चीन के अंदर हुए हैं। भारत की चौथी रैंक थी, 107 मेडल जीते थे। पहली रैंक चीन की, सेकंड जापान की, थर्ड साउथ कोरिया की और फोर्थ भारत की। भारत का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? अमूल। और भारत ने जो इसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, 1934 का अधिनियम आता है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके लोगों में ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। फिर 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। 2 अप्रैल 1990 सिडमी की स्थापना होती है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? लखनऊ में है। 1 जुलाई 1955 एसबीआई की स्थापना होती है। पहले जो इंपीरियल बैंक था 1921 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 3 बैंकों को मिलाया था, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। पानीपत के युद्ध की बात करें तो 3 बार हुए थे। पहली बार 1526 21 अप्रैल 1526 हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर जीता था और इसमें तुगलमा पद्धति का यूज़ किया था। पहली बार इसमें तोप का यूज़ किया गया था। फिर 1556 5 नवंबर 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर जीता था, इसमें बैरम खान जो है अकबर की तरफ से था। फिर 1761 के अंदर मराठा और अहमद शाह के बीच में हुआ था। मराठाओं की तरफ से सदाशिव और पेशवा बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु कौन सी? ऑस्मियम, जिसका परमाणु क्रमांक है 76 है। हल्की धातु है लिथियम, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? वुल्फिया। और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। और द्रव ऐसी धातु जो द्रव धातु कौन सी है? मरकरी है। और अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट है कि ओजोन की बात करें, परमाणु क्रमांक 8 है। इसका जो और एटॉमिक जो मास है इसका 16 है। और परमाणु भार जिसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं कितना है? इसका 48। ठीक है। O2 की बात करें, इसका परमाणु भार 32 है और H2O का 18 है। अब ओजोन की बात करते हैं तो इसकी सांद्रता नापने के लिए कौन सी इकाई है? डॉप्सन। ये जो है यूवी रेस को रोकता है। और इसी के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है इसकी खोज की थी फॉरमैन ने। और इसका कारण क्या है? CFC जो गैसेज जैसे फ्रीज और जो AC से निकलती है उन गैसेज से जो ओजोन लेयर का क्या हो रहा है? डिप्लेशन हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल की बात करें तो इसकी ट्रिक क्या है? पहले तो कि नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो नाई न से चना, ई से राई है, हु से गेहूं है, टर से मटर है, जो से जो है और शह से सरसों और आलू से आलू। ठीक है ना। रबी फसल के लिए गोल्डन ड्रॉप कब होती है? मावठ की बारिश को कहा जाता है। कपास के लिए जो है कौन सी अच्छी सॉइल है? ब्लैक सॉइल, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 2023 को बाजरा मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है और 2024 को कौन सा? कैमिलेट्स या ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राजमदुरई आंध्र प्रदेश के अंदर है। ड्रग अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आलू का शिमला में। और चावल अनुसंधान संस्थान है कटक के अंदर।
अभी कुछ देश हैं उनकी राजधानियाँ। इथियोपिया की ये अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा में क्या है, एयू का, अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। कजाकिस्तान की अस्ताना है। तुर्की की अंकारा है। अजरबैजान की बाकू है। मंगोलिया उलानबटोर। उज्बेकिस्तान ताशकंद और बुडापेस्ट हंगरी। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सी, कजाकिस्तान। अब मुद्राएं हैं। इसराइल की मुद्रा क्या है, न्यू शेकेल। मलेशिया की रिंगट है। जापान की येन है। साउथ अफ्रीका की रैंड है। बांग्लादेश की टका है। चीन की renminbi और म्यांमार की क्यात है। अभी यूनिट देखते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की है। प्रतिरोध की है, ओम। रेजिस्टेंस की, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल्स टू IR। फिर लेंथ अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल है। दाब के लिए होती है पास्कल। और सर्वाधिक जो वेवलेंथ है वो किसकी होती है, रेड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और जो विटामिन सी है वो पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, डी, ई और के जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए जो है रेटिनॉल कहते हैं। बी को साइनोकोबोलिन बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक और विटामिन के को फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। और लोथल भी गुजरात में। ये 40वीं जो है विश्व धरोहर है। राखीगढ़ी हरियाणा, यहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय स्थापित हुआ है। रामप्पा या काकतेश्वर मंदिर ये तेलंगाना में है, 39वां विश्व धरोहर है। होलेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक में है, और ये 3 स्थानों पर है ये मंदिर। कौन कौन सा, बेलूर, हेलबेट और सोमनाथपुर। और ये कौन सा है, 42वां है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, ये 41वां विश्व धरोहर है। अभी कुछ फेस्टिवल्स हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ के हैं। अम्बुबाची का असम में, अम्बुबाची मेला असम में लगता है। सरुल फेस्टिवल झारखंड। शिग्मो गोवा, जो ओआ गोवा है ये कंबाला कर्नाटक का है। त्रिशूरपुरम केरल का है। मेदराम जात्रा तेलंगाना। बथुकम्बा तेलंगाना। बोनालू तेलंगाना। खार्ची और कैर पूजा त्रिपुरा। और फुलदेई फेस्टिवल जो है उत्तराखंड का है। तो ये था कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन, खाकी सीरीज वाला। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।